चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कर्नाटक के कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का वार। यूपी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि हिजाबी लड़की को पीएम बनाना ओवैसी की गलतफहमी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच दकियानूसी है। हिजाब मामले को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ। उडुपी में कल से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई। उत्तराखंड के किच्छा में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल को आज के जमाने का जिन्ना बताया है। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया। एबीजी ग्रुप ने 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पीएम मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर देहात के अकबरपुर में रैली करेंगे। यूपी के कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास, रोजगार और निवेश के लिए शांति का माहौल पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को प्राथमिकता दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे स्थायी रूप देना है। हमें दोबारा ऐसी हरकतों को राज्य में नहीं होने देना है। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने उरी और पुलवामा से पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वो ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी मार सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील दी है। आयोग ने अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अवैध खनन के आरोपों पर क्लीन चिट मिल गई है। रोपड़ प्रशासन से क्लीन चिट मिलने के बाद चन्नी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठा बताते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठे हैं और उन पर कई आरोप मढ़ने की कोशिश है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरा दमखम लगा दिया। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,877 नए केस सामने आए और 684 लोगों की मौत हो गई। कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रीट मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। यदि इस मामले में कोई भी बड़ा आदमी शामिल है या फिर दोषी है तो उसे जेल जाना ही चाहिए, चाहे वो फिर कोई मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस या फिर मुख्यमंत्री भी दोषी क्यों ना हो। बजट सत्र में बवाल पर धारीवाल का वार। बीजेपी के हंगामे पर शांति धारीवाल का निशाना। कहा बीजेपी नेताओं में सीएम का चेहरा बनने की होड़ मची है, इसलिए बिना बात हंगामा करते हैं बीजेपी विधायक। वहीं शांति धारीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, रीट मामले में सीबीआई जांच के अलावा कुछ भी नहीं। राजनीतिक नियुक्तियों पर गरमाई सियासत। राजेंद्र राठौड़ ने गवर्नर को लिखा पत्र तो ट्विटर पर संयम लोढ़ा ने उपनेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना। कोटा दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा रेल मंडल को सौगात दिया। अपने 3 दिन के दौरे के पहले दिन बिरला लाखेरी कापरेन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि आज आपकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो रही है, इसकी आप सभी को बधाई। आपने एक ट्रेन का ठहराव मांगा, लेकिन आपको 2 मिल रही हैं। अब सोगरिया दिल्ली ट्रेन भी लाखेरी पर रुकेगी। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद रहेगी। कला, संस्कृति और धोरा की धरती जैसलमेर की परमाणु नगरी पोखरण में आज मनु महोत्सव का आगाज हुआ। पोखरण के सालम सागर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ महोत्सव की शोभा यात्रा को मंत्री सालेह मोहम्मद, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 साल की आयु में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सांगने नोही लूट का राज मोबाइल ने खोल दिया है। इस पूरे लूटकांड के मास्टरमाइंड घर की बहू निकली है। पुलिस ने भांजे के साथ मिलकर बहू की रची इस 1 करोड़ रुपए की लूट की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन मंदिर में हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एयू बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिलीभगत कर पीड़ित को सरकारी योजना में घर का पट्टा बनवाने का लालच दिया था। चूरू में 25 साल की युवती से गैंगरेप के बाद दूसरी मंजिल से फेंकने के मामले में महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज होने के कुछ ही घंटों में शनिवार शाम 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, एक गिरफ्तार 2 फरार, बैरियर तोड़कर भाग रहे थे तस्कर। कोटा सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टे, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विनोद योगी कांट गांव का रहने वाला है। करौली के टोडा भीम में शराब ठेके का शटर तोड़कर अज्ञात चोर 2 दिन की बिक्री राशि समेत कई शराब की बोतलों को भी चुरा कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना स्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस ने शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें तीनों चोरों ने अपने मुंह को कपड़े से बांध रखा था, जिस कारण उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। चूरू में शनिवार को ससुर को चाकू मारकर घायल करने वाले दामाद को कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर में डीएसटी की साबेला बाईपास पर नाकेबंदी के दौरान 3 पिकअप जीप में ठूस ठूस कर भरी 16 भैंसों को छुड़वाकर चालकों को हिरासत में ले लिया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में सिलिकोसिस बीमारी ने कई परिवारों की जिंदगियां छीन ली हैं। दरअसल आदिवासी इलाके आमली गांव के रहने वाले भानाराम गरासिया के 4 बेटों को सिलिकोसिस बीमारी ने जकड़ लिया। एक के बाद एक चारों बेटों की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो गई और बेटों की पत्नियां भी 13 बच्चों को छोड़कर चली गई। रेनवाल कस्बे में 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को रेनवाल के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर किया गया। कोटा के कुन्हाड़ी के दाई मुख्य नहर में छलांग लगाने वाले युवक का आज दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। गोताखोरों की टीम बूंदी और मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना के पास की नहर तक तलाश किया, लेकिन फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रतापगढ़ में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोतवाली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने पुलिस जवानों के साथ शहर के बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन रुपया वाहन जब्त किए गए और कई वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल की गई। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे के बाद आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुशलक्षेम जानी, साथ ही घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन की सतर्कता के चलते लोगों की जान बचाई जा सकी, नहीं तो देरी के कारण और भी लोगों की मौत हो सकती थी। कोटा में 23 फरवरी से आयोजित होने वाले 5 दिवसीय दिव्यांग सहायता उपकरण शिविर में 500 से अधिक ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण रोटरी क्लब पहुंच चुके हैं। रोटरी क्लब कोटा एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सहयोग से दिव्यांगजनों की सहायता के लिए 23 फरवरी से 5 दिवसीय विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में नगर सड़क मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सड़क में बने गड्ढों के कारण एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें अब 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही डीग थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि सभी घायल डीग उपखंड के गांव गिरसे निवासी थे और लग्न समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 24 से ज्यादा लोग सवार थे। अजमेर दरगाह थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 लाख कीमत के 133 मोबाइल बरामद करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टोंक पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी करने के 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 4 अपराधी फर्जी सिम कार्ड और फर्जी खाता खुलवाकर लोगों को ठगते थे। जिले के दीपलाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक पर एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप के बाद ग्रामीण भड़क गए और ग्रामीणों ने भारी संख्या में विद्यालय को घेर लिया। जयपुर कोलसेडी धुरी अलाल सेखा रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की लगभग 16 रेलों पर इसका असर पड़ने जा रहा है। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 के स्थानीय लोगों ने मांगरोल रोड आरा मशीन के पीछे लगने जा रहे 5G टावर का विरोध जताते हुए मांगरोल रोड पर जाम लगा दिया। बाड़मेर जिले में बढ़ते अपराध के ट्रेंड के बारे में जानकारी लेने के लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने सदर थाना पुलिस का निरीक्षण किया।
अलवर जिले के बानसूर के गांव भूपसेड़ा में महिला के क्षत विक्षत शव मिलने के मामले को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का चौथे दिन भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। दौसा जिले के बांदीकुई में स्थित बद्री का मोड़ पर परचूनी की दुकान में रात को चोर करीब 4 लाख रुपए का माल चुरा कर ले गए। इस घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है। प्रतापगढ़ में एक मजदूर के केलुपोश मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मकान में लगी आग से घर में रखा जरूरी सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय मजदूर परिवार सहित मजदूरी करने गया हुआ था। जिले के लक्ष्मीगढ़ थाना के लॉकअप से नाबालिग से रेप का आरोपी फरार हो गया। इससे अलवर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। चूरू नगर पालिका में हुई बजट बैठक में 53 करोड़ 79 लाख का बजट पारित। 15 में से 12 एजेंडे हुए सर्वसम्मति से पारित। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष प्रियंका ने की। करौली में राजकीय महाविद्यालय करौली में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण कार्यक्रम से सैकड़ों लोगों के बीच एक अज्ञात युवक स्कूटी लेकर चंपत हो गया। जयपुर के बस्ती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 32 गौवंश मुक्त करवाए। भरतपुर में सड़क में हो रहे गड्ढों के कारण पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 2 बालिकाओं की हुई मौत, साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। किन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 6 साल की मासूम की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट के पास हुआ। यहाँ पत्थर उठाते समय क्रेन पलट गई। प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर छोड़ने का एक मामला पुलिस थाना मकराना में दर्ज हुआ है। सीकर पुलिस की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान सीकर पुलिस की आवाज सशक्त नारी नशा मुक्त समाज के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के चिरौला गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची की नहर में डूबने से मौत हो गई। 5 वर्षीय मृतक बालिका शिवानी के पिता कचरू ने पुलिस को जानकारी दी। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 लीटर हथकढ़ शराब और उपकरण जब्त हुए। पोखरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र में विद्युत पोल से गिरने से युवक गंभीर घायल हो गया। सांकड़ा थाना क्षेत्र में सोलर कंपनी की 133 केवी की लाइन का कार्य चल रहा था। वहां युवक कार्य कर रहा था। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही से नवजात की मौत के आरोप लगे। राजसमंद जिले के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 नवीन कक्षा कक्षों का शिलान्यास किया। जयपुर सीकर हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की मदद से आग पर पाया काबू। राजसमंद के राजनगर क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को एक बाइक सवार ने जान से मारने की नीयत से करीब 80 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया। लेकिन आधे घंटे तक एक रस्सी के सहारे बच्ची लटकी रही और इस बच्ची को 2 महिलाओं ने साड़ी की रस्सी बांधकर बचा लिया। आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके। ईशान किशन आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं।